स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल परमानेंट पैसेंजर्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको राजस्थान के जोधपुर स्थित 800 साल पुराने ऐतिहासिक किले जिसे मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है उसकी सैर करवाने वाले हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। Hey guys, welcome back to our channel. Yes. For this new video, and today we are here at the Blue Paradise of Rajasthan in the fort Mehrangarh. Yes, and we are so excited to explore this place because this is one of the very famous historical place in India, I guess, right? Yes, and very old fort, right? It is more than 600-700 year old fort. तो हम लोगों ने अपनी यहाँ पे पुष्पक को पार्क कर दिया है, पार्किंग ले लिया है कार। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि कहाँ से लोग आते हैं, मतलब यस, देयर इज अ पार्किंग लॉट। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे ऑल ओवर सारे स्टेट से गाड़ियाँ मुझे अभी दिख रही है। 50 रुपीज़ पार्किंग है, कार पार्किंग हमने कर दिया है। लेट्स चेक आउट दी आइकॉनिक मेहरानगढ़ फोर्ट। तो चलते हैं अंदर। सो वी हैव डन द सिक्योरिटी चेक, दैट वाज नॉट टिकट काउंटर। सिक्योरिटी चेक कर लिया है। वहाँ पे बोला है कि गोप्रो का स्टिक हम लोग अंदर यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि स्टिक उन्होंने मुझे ही दे दिया है साथ में, बट वी आर नॉट अलाउड टू यूज़ इट फॉर सम रीज़न। सो अभी मैं गोप्रो को हाथ में पकड़ के ही रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। सो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ द फोर्ट। तो अंदर जाके विल बाय सम टिकट्स फॉर बोथ ऑफ अस एंड देन विल सी। There's a big door here जो कि काफ़ी पुराना है एंट्रेंस पे, and these are the big dome. This I guess is the ticket counter. जाओ तुम टिकट ले लो। सो हमने टिकट ले ली है। यहाँ पे पर पर्सन 150 रुपीज़ है। एंड यहाँ पे अभी हमने पूछा, ऑडियो गाइड भी अवेलेबल होता है जो आप ऑडियो सुनते सुनते एक्सप्लोर कर सकते हो, बट अभी वो अवेलेबल नहीं। दैट इज़ द कॉस्ट ऑन 180। और यहाँ पे इन्होंने गाइड का भी ऑफिशियली रखा है। सो 1 to 4 इज़ 500 कॉस्ट, और अगर 4 से अबोव है सो दैट इज़ 600। अगर 15 अप टू है सो दैट इज़ कॉस्ट अराउंड 700। सो दैट डिपेंड अपॉन द हाउ नंबर ऑफ पर्सन इन योर ग्रुप। So we are going to explore this on our own. Audio guide available नहीं था, so we could not take it. शॉप कैफ़े, शॉप कैफ़े। पालकी शॉप कैफ़े। पालकी खाना। And let's check out more inside the fort. कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी हैं यहाँ पे जो कि आर्टिस्ट लोग बजाते हैं। फ़िलहाल वो यहाँ नहीं है। एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ द ब्यूटीफुल ब्लू पैराडाइज ऑफ जोधपुर। यहाँ से
देख के ही mesmerize हो गए, द स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर, राइट। बहुत सुंदर है कार्विंग, और जो उन्होंने जोधपुर के जो एक्चुअली फेमस रेड स्टोन है उसमें से उन्होंने पूरा जो कलाकारी और जो विंडोज़ की जो नक्काशी है, दूर से ही ऐसा लग रहा है कि कैसे बनाया होगा उन्होंने। So this section of the fort is also known as सूरज पोल। अंदर जाके देखते हैं हम कि सूरज पोल में हमारे लिए क्या है। वाओ, सर्टेन स्टेयर्स और उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर मुझे यहाँ से दिख रहा है। ये है कि पूरा वो रेड पत्थर पे नक्काशी करी है, हाँ, ऐसा लग रहा है। छोटे छोटे बारीक डिज़ाइन उसके ऊपर है। पुराना जो राजस्थानी स्टाइल में जो सारी चीज़ें बनी हुई हैं उसी का नज़ारा है ये। तो फ्रेंड्स, महल में एंट्री लेने के कुछ देर के बाद हम लोग घूमते घूमते पहुंच गए उस सेक्शन में जहां पे हाथी हौदे रखे हुए थे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजा महाराजा जब अपने शहर में निकलते थे तो वे हाथियों के ऊपर सवारी करते थे। आपको भी पता होगा ये चीज। और जब वे हाथियों पे सवारी करते हुए जाते थे तो उनके लिए हाथी के ऊपर बैठने के लिए एक विशेष गद्दी तैयार की जाती थी जिसे हाथी हौदा कहा जाता है, और उन पर खास तरह की कारीगरी भी की जाती थी। तो यहाँ पे भी इस सेक्शन में काफी अलग अलग पुराने हाथी हौदे रखे हुए थे जिनके ऊपर लकड़ी की कारीगरी की हुई थी, कुछ पे कांच की कारीगरी की हुई थी और कुछ कुछ हाथी हौदों पे चांदी की कारीगरी भी की गई थी। दिस प्लेस इज़ पालकी खाना, और यहाँ पे जो राजा महाराजाओं की जो पालकियाँ हुआ करती थी अलग अलग, वो सारी यहाँ पे रखी हुई हैं। सो दीज आर दी सम ऑफ द पिक्चर्स एंड दीज आर दी रियल पालकी। पालकी के ऊपर भी सीट है हमारे बैठने के लिए। तो राजा महाराजा थे, वो कोई छोटे मोटे आदमी थे क्या? मतलब ये पालकी उठाने के लिए आई गेस 10 लोग तो चाहिए होते होंगे। सब लोग उठाते थे, महाराजा, राजा। पहले ज़माने में युद्ध जो होते थे उसमें भी पालकियों में वो लोग जाते थे। महाराजाओं के तो ठाट होते थे भाई। चांदी की शाही सवारी, चांदी का बना हुआ है, 19वीं शताब्दी। दैट वॉज पालकी खाना, जहाँ पे राजा महाराजाओं की अलग अलग पालकियाँ रखी हुई है जो कि पुराने 18वीं शताब्दी की, 19वीं शताब्दी की, जिसमें महाराजा लोग बैठ के घूमा करते थे उन पालकियों में। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पे एक डोर है विच इज़ क्लोज्ड। अब आगे चल के थोड़ा हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ इनसाइड दैट प्लेस। This is turban tying demonstration on request. So if you want to see कि टर्बन किस तरह से बांधा जाता है तो यहाँ पे आपको वो दिखाया जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेशन कि टर्बन कैसे बांधना है।
तो ये जो मेरे पीछे का जो स्पेस है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज दौलत खाना, जिसके अंदर अभी हम लोग जाके आए थे। दौलत खाना के अंदर काफ़ी जो उस टाइम की म्यूज़ियम है, छोटा सा बोल सकते हैं, जिसके अंदर उस टाइम पे जो यूज़ हो जाने वाले जो उनके आर्मर्स थे वो सारे रखे हुए हैं, जिसके अंदर उनके पास जो कैनन यूज़ हुआ करती थी वो कैनन रखी हुई है, छोटी तलवारें हैं उनकी, और उसके अलावा जो और भी जो उनकी क्लॉथ्स हुआ करते थे, वो जो चादरें हैं, जो पर्दे हैं, अलग अलग सारी चीज़ें अंदर रखी हुई हैं। उसके अलावा वहाँ पे कॉइन्स रखे हुए हैं, जो मुग़ल एम्पायर के टाइम पे कॉइन्स चलते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कॉइन्स चलते थे, वो सारे कॉइन्स उसके अंदर रखे हुए हैं। और एक पालकी भी वहाँ पे रखी हुई है। सो दैट इज़ द प्लेस कॉल्ड दौलत खाना, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें एज अ म्यूज़ियम यू कैन गो एंड चेक आउट। सो नाउ वी विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, और उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि वहाँ पे हमारे लिए क्या है। तो दोस्तों, ये सब एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी थी शीश महल, फूल महल और तख्त विलास देखने की, जिसका मुझे बहुत ही टाइम से इंतजार था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शीश महल। शीश महल एक बड़े से हॉल की कॉर्नर पे है, और ये जो बड़ा सा हॉल है, इसके अंदर जो पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के कपड़े होते थे, जो उनकी बेड कवर्स होते थे, और जो इस तरह की चीज़ें वो बनवाया करते थे लोगों से हैंडीक्राफ्ट से, वो सारी चीज़ें वहाँ डिस्प्ले में रखी हुई हैं। और उसी के साइड में बना हुआ है शीश महल। शीश महल की अगर मैं बात करूँ तो ये एक शानदार कांच और दर्पण से सजी दीवारों का अद्भुत नज़ारा है। इसकी छतों, फर्श के किनारों और दीवारों पर सुंदर अलंकरण बने हुए हैं। दीवारों पर धार्मिक आकृतियां अंकित हैं। चाक मिट्टी में चमकते रंगों से धार्मिक आकृतियों के शीशे के काम से घिरा गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए फूल महल। फूल महल की अगर मैं बात करूं तो इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। इसकी छत पर अत्यंत ही आकर्षक फूल पत्तियां, राज परिवार के लोगों के चित्र, भगवान के चित्र आदि के सोने के काम से निर्मित कराए गए हैं। इस महल में पहले के समय दरबार लगा करते थे, नृत्य की महफिलें भी यहाँ हुआ करती थी, इसलिए इसे नृत्य कक्ष भी कहते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद हम लोग पहुंच गए मोती महल। मोती महल के बारे में तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, पहले मैं बताता हूँ गलियारे के बारे में। मोती महल के बाहर जो गलियारा है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और उस गलियारे में हम लोगों ने कुछ देर फोटोग्राफी का आनंद लिया, क्योंकि लोकेशन हमें बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो कुछ देर मजा मस्ती करने के बाद हम लोगों ने देखा मोती महल। मोती महल जो है, उसके बड़े बड़े दरवाजों पर रंग बिरंगी और पारदर्शी शीशे लगे हुए हैं। रात के समय शीशों से आने वाली रोशनी अद्भुत नजारा उत्पन्न करती है। वहां पे दीवारों में दीपक रंगने के लिए छोटे छोटे मेहराब वाले आले बने हुए, जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। और जो पीछे की तरह आप देख रहे हैं, ये झरोखे हैं। कहा जाता है कि इन झरोखों के पीछे बैठकर
रानियां जो थी वो यहाँ की कोर्ट की जो कार्रवाई होती थी उसे सुना करती थी। वे तो सारी चीजें सुन सकती थी लेकिन लोग उन्हें देख नहीं सकते थे, ऐसा कहा जाता है। तो ये सेक्शन देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े थे म्यूजियम शॉप की तरफ। म्यूजियम शॉप का जो एक सेक्शन है वो काफी से बड़ा है, जिसके अंदर जोधपुर और वहाँ के हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई सारी चीजें मिल जाती है। लगभग कपड़े, कोई और सुवेनियर आप खरीदना चाहे तो वो जोधपुरी मोजड़ी जो फेमस है वो, और लगभग हर तरह की हैंडीक्राफ्ट से बनी चीजें वहाँ उपलब्ध है। उसके बाद वहाँ पे एक और सेक्शन भी है जहाँ पे बोन से बनी हुई चीजें मिलती है, बोन और वुड कार्विंग से बनी हुई सारी चीजें मिलती है। वो सब चीजें देखने के बाद हम इस महल से बाहर निकले आगे की तरफ, और अब टाइम है थोड़ा राजस्थानी म्यूजिक, राजस्थानी फोक म्यूजिक एंजॉय करने का। चलिए फिर सुनाते हैं आपको। घूमर घूमर So that was a marvelous performance by the local artist. So and अभी फोर्ट एक्सप्लोरेशन पूरा नहीं हुआ है. We are going to some. अभी हमने सिर्फ 25% कवर किया. Yes. यहाँ पे शफा खाना है, दैट इज़ योर फोर्ट डिस्पेंसरी. सो अगर कुछ ऐसा डिस्पेंसरी की ज़रूरत पड़ती है सो यू कैन हैव इट हियर. साफा गैलरी विच इज़ लॉक्ड. अब चलते हैं आगे. अब बारी थी फोर्ट के आखिरी हिस्से को एक्सप्लोर करने की. ऊपर जब हम गए तो हमने देखा कि बहुत बड़ा सा मैदान जैसा बना हुआ था, तो काफ़ी सारे लॉन भी थे वहाँ पे, और कुछ लोकल आर्टिस्ट थे वहाँ पे जो कि कठपुतली बना रहे थे, जो कि राजस्थान का एक बहुत ही फेमस एंटरटेनमेंट का मीडियम रहा है पुराने टाइम में. उसके बाद हम लोग फोर्ट की छत पे पहुँच गए, जहाँ पे कुछ पुराने ज़माने की तोपें रखी हुई थी, और वहाँ से जो शहर का नज़ारा है वो बेहद ही अद्भुत है. हालांकि छत का काफ़ी कुछ हिस्सा टूरिस्ट के लिए बंद था, बट जितना हिस्सा खुला था वहीं से हम लोगों ने शूट किया, वहीं से हम लोगों ने एंजॉय किया. वहाँ पे आगे एक मंदिर भी है, चामुंडा माता का मंदिर है शायद, जो कि अभी बंद था पर्यटकों के लिए. मे बी नेक्स्ट टाइम उसे हम लोग देख पाएंगे. गाइस हमने पूरा जो मेहरानगढ़ है कवर कर लिया. बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली एंड आर्किटेक्चर इज़ वेरी ब्यूटीफुल. सो आई होप आप लोग को भी वीडियो अच्छा लगा होगा. यस राइट. सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए. जो नए लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जिनको अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, वरना ये तोप एक ले आऊँगा, तोप से मैं उड़ा भी सकता हूँ. सी यू गाइज इन दी नेक्स्ट व्लॉग. बाय.
घूमर कौन? घूमर ગાળિયો કૂદ પડ્યો મેળામાં.